दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज फिर मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले मैंने आपको भारतीय अनुसंधान संस्थान ट्रिक के माध्यम से तैयार कराए थे। आज उन्हीं अनुसंधान संस्थान का हम लोग प्रश्नोत्तर MCQ जो 40 से ज़्यादा MCQ इसमें सॉल्व करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने ट्रिक के माध्यम से तैयार नहीं किया है वो एक बार उसकी ट्रिक देख लें, और आज ही मैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपको ट्रिक के माध्यम से रिवाइज करा दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1905 में। 1 अप्रैल 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो बात कर रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। तो ये कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई 16 फरवरी 1952 में। 16 फरवरी 1952 में, 1952 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कह रहा है कि ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है बारडोर, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो शुष्क की बात कर रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? चीनी तकनीकी संस्थान की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बारामती, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है नासिक। तो दोस्तों आपने जिन्होंने ट्रिक के माध्यम से तैयार किया है वो फटाफट इसका टिक करते जाएं, पॉज करके वीडियो, फिर मेरा आंसर सुन लें तो उन्हें और जल्दी अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन बी, कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है भोपाल। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1948 में। 24 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी जोधपुर। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो विद्यार्थी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी ट्रिक के माध्यम से इसे तैयार कर चुके हैं वो उन्हें फटाफट आंसर लगा रहे होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। वीडियो के अंत में एक बार मैं फिर से आपको ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे अनुसंधान संस्थान तैयार करा दूंगा, तब जाके फिर से आपसे कुछ ही सेकंडों में इसके आंसर लगा पाएंगे। अभी केवल आप इसके आंसर सुनिए।
अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कह रहा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी राजमुंद्री, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी यवतमाल। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमुंद्री में भारत की केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है जयपुर। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं आप, तो सही आंसर लगा लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करनाल। ऑप्शन ए करनाल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, तो ये जहां पे स्थित है वो है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है भवन एकेडमी की पाठशाला। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, जो भी विद्यार्थी इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से तैयार कर चुके हैं वो ये ना समझें कि यहाँ पर एमसीक्यू उन्हें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्हें मैं बता दूं कि एमसीक्यू में कुछ नए क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वो उन्हें भी तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कह रहा है ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए देहरादून। यहाँ पे लगा लीजिए देहरादून सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। खाद्य प्रौद्योगिकी बात कर रहा है, ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो है आपके मैसूर में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 21 अक्टूबर 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मैसूर में स्थित है और मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है लखनऊ। कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा अहमदाबाद में। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में स्थित है और भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो वो भी अहमदाबाद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, ऑप्शन ए है रुड़की, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है धर्मशाला, ऑप्शन डी है भावनगर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रुड़की में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके जो फ्रेंड है उन्हें भी पता चले कि किस चैनल से आप पढ़ रहे हैं और उन्हें भी उसका फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कह रहा है, ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है जयपुर। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए है कलपक्कम, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है भावनगर
और ऑप्शन डी है बरेली। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भावनगर में। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 10 अप्रैल 1954 में 1954 में सॉरी 10 अप्रैल 1954 में गुजरात के भावनगर में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी लखनऊ में भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1951 में। 17 फरवरी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो की थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है तारापुर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में, सॉरी एक मिनट, दोस्तों अगर ट्राम्बे ऑप्शन में ना हो तो आप मुंबई लगा दीजिए, नहीं अगर ट्राम्बे ऑप्शन में है तो आप उसे ट्राम्बे लगाइएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है जयपुर। तो भूभौतिकी जो है वो आपके है हैदराबाद में। हैदराबाद सही आंसर लगा लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है दिल्ली। सही आंसर लगा लीजिए। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है और शिमला कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो लाख अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची में है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है देहरादून। सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों इसका ऑप्शन डी देहरादून यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है शिवपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत में पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है बेल्लोर। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बेंगलुरु, ऑप्शन बी यहां पर सही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1983 में इसे स्थापित किया गया था। वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की मदद से इसे स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली और ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। कहां पर? ऑप्शन ए लखनऊ में यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 26 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पे कह रहा है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी और ऑप्शन डी है गोवा। तो समुद्र विज्ञान संस्थान
गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी है धनबाद में, ऑप्शन सी है पुरी में और ऑप्शन डी है शिमला में। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए कटक सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में कटक उड़ीसा में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दलहन की बात कर रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है गांधीनगर में। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कोच्चि में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है कासगोड में, ऑप्शन डी है झांसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कासगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बैरकपुर, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है गुड़गांव। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरकपुर। बैरकपुर कहां है? पश्चिम बंगाल में है और जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का केंद्र वहां पर है बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, ऑप्शन बी जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा, ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और ऑप्शन डी है भारतीय वन संस्थान कोलकाता। तो दोस्तों यहां पर गलत जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय वन संस्थान जो है वो कोलकाता में नहीं है, वो आपके भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहां पर है वो? भोपाल में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता। कपास अनुसंधान केंद्र ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नागपुर में कपास अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है मद्रास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहां पे कह रहा है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है बैरकपुर, ऑप्शन सी है जोरहाट, ऑप्शन डी है कोलार। तो दोस्तों यहां पर सी आंसर सही हो जाएगा। जोरहाट जो है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान यहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरेली, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं।
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केरल में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहला टॉपिक होता है भारत की खोज। भारत की खोज जो की थी वो की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली था। कब आया था? ये आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर आया था और यहाँ पर इसने जो मुलाकात हुई इसका स्वागत किया। वहां के केरल के राजा थे जोमोरिन, उन्होंने स्वागत किया। बाद में स्वागत में इन्हें मसालेदार भोजन परसा गया और वहां पर ये पुर्तगाल से थे, वहां पे मसाले नहीं होते थे, तो यहाँ से ये मसाले पहली बार पुर्तगाल लेके गए और मसाले सर्वाधिक जो होते हैं वो केरल में ही होते हैं, इसलिए मसाले भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी केरल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए है जिंद, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर इसका ऑप्शन बी हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है शाहजहांपुर और ऑप्शन डी है मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों जो है वो आपके मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है कोटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, नहीं अभी क्वेश्चन और है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर इसका हो जाएगा चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे वीडियो मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट भी आप किया करें ताकि आप जो भी आपकी नीड्स है, जिस वीडियो को आप चाहते हैं वो वीडियो हम आप तक पहुंचाएं। अब चलते हैं आगे, और जिन विद्यार्थियों ने ट्रिक के माध्यम से अनुसंधान संस्थान तैयार नहीं किए थे वो एक नज़र में यहाँ पर देख लें, या जिन्होंने तैयार किए थे वो एक नज़र में यहाँ पर रिवाइज कर लें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से लेकर 6वीं तक जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वो नई दिल्ली के हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है, सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी नई दिल्ली में है। दोस्तों अब आपको सारे के सारे नई दिल्ली में कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कृषि ले लेते हैं। देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों? कृषि है। और सभी जानते हैं देश का दिल क्या कहलाता है? दिल्ली कहलाता है। तो आपको देश का दिल से और गांव की आत्मा कृषि से आपस में रिलेट करना है, तो आपको याद हो जाएगा। केवल आपको ये याद करना है कृषि दिल्ली, ठीक है ना। अब आप सुनिए, प्रतिरोध जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कब मजबूत होगी? जब मजबूत होगी जब आप भोजन अच्छा करेंगे। भोजन अच्छा करेंगे, और भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन, अच्छा भोजन मिलता है कृषि से। किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि देश का दिल दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला देखिए, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो साफ मौसम में जाएंगे घूमने के लिए, मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है ना। और किससे जाएंगे? ट्रैक्टर से जाएंगे। और कहाँ जाएंगे?
ट्रैक्टर लेकर सड़क पर जाएंगे और सभी सड़कें जो हैं आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हैं और सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे पहुंचते हैं, केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है। आपको ये ऐसा याद रखना है। तो सारी की सारी चीजें आप में यहाँ पे तैयार कर ली हैं। अगला देख लेते हैं। 7वां है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इसे कैसे याद रखेंगे आप? पर्यावरण का इस समय आप देख रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए वनों को क्या करना है, आपको दूना करना है। वन दून, दून से मतलब दूना, वनों को क्या करना है, दूना करना है। तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, ठीक है ना। अगला देख लीजिए 8वां केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। तंबाकू को कैसे याद रखना है? तंबाकू आप जानते हैं तंबाकू भारत की फसल नहीं थी, इन्हें पुर्तगाली लाए और पुर्तगालियों ने भारतवासियों को ये तंबाकू दी। तो सबसे पहले किसने खाई? राजा लोगों ने खाई। किसने खाई? राजा लोगों ने खाई। तो कैसे याद रखना है? राजमुंदरी। तो आज भी जो तंबाकू खाते हैं वो अपने आप को राजा ही समझते हैं। अगला है इसमें गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और गन्ना प्रजनन संस्थान कौन सा है? कोयम्बटूर। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे आप? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ, और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे? कोयम्बटूर। तो कैसे, ट्रिक क्या थी? लाखों गाना तभी सुनते हैं जब हम टूर में जाते हैं। लाखों से हो जाएगा लखनऊ, गाना से हो जाएगा गन्ना और टूर से हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है ना। तो अब आपको प्रजनन आ जाए तो कोयम्बटूर लगाना है और अनुसंधान संस्थान आ जाए तो लखनऊ लगाना है। तो लाखों गाना तभी सुनते हैं जब हम टूर पे जाते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। अगला देख लेते हैं भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपकी किचन है उसमें चीनी जरूर होती है। तो चीनी कैसी चमकती है? कांच की तरह चमकती है। चीनी कांच, कांच से हो गया कानपुर। और सभी जानते हैं अगर आपके किचन में चीनी है तो दाल जरूर होगी, तो चीनी के साथ दाल रखिए जो भी कानपुर में है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देख लेते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भैंस के दूध का हर महीने हिसाब होता है, तो ये हरियाणा के हिसार में है, ऐसे याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है? दोस्त तेरे नाल क्या करेंगे? व्यवसाय करेंगे। किसका व्यवसाय करेंगे? डेयरी का व्यवसाय, मतलब दुग्ध उत्पादन या दुग्ध उद्योग का व्यापार करेंगे। तेरे नाल करेंगे तो करनाल, डेयरी उद्योग करनाल, ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। तो जब आप कच्चा चावल खाते हैं तो वो कट कट की आवाज करता है, आपको ऐसे याद रखना है, कटक में है। अगला 16वां देख लेते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। तो चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, ये आपको याद हो गया। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो अब ये तीनों कैसे रिलेट करना है आपको? तीनों कैसे रिलेट करना है वो देख लीजिए। औषधि निकालने के लिए वनस्पति का क्या करते हैं हम लोग? खनन करते हैं। तो लखनऊ में खन आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? खन, ये आ रहा है बीच में खन, खन का मतलब खनन। तो औषधि निकालने के लिए खनन करते हैं, किसका? वनस्पति का। औषधि वनस्पति दोनों मिल गया और आपको क्या मिल गया? लखनऊ मिल गया। लेकिन वो औषधि कैसी है? जो जिस वनस्पति का आपने खनन किया वो औषधि जो निकाली वो कैसी है? विषैली है। आपको तीनों चीजें यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। तो दोस्तों जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उन्हें अहम आ जाता है। अहम मतलब उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अहम पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं लीजिए। तो जो अच्छा कपड़ा पहनते हैं उन्हें अहम आ जाता है, ऐसे याद रखना है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में है। बार्क मतलब ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे मुंबई में है। तो भाभा का मतलब यहां से ले लीजिए भौं-भौं। भौं-भौं कौन करता है? कुत्ता करता है। कुत्ते का नाम है टॉमी, टॉमी से ट्रॉम्बे हो गया। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो पेट्रोलियम के दाम कैसे हो रहे हैं? दूने हो रहे हैं। वहां पे वनों को हमें दूना करना था पर्यावरण सुरक्षा के लिए। यहाँ पे पेट्रोलियम के दाम इस समय कैसे हो रहे हैं? दूने हो रहे हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। तो दोस्तों क्या खाते हैं हम लोग? मसूर की दाल खाते हैं। क्या खाते हैं? मसूर की दाल खाते हैं, ऐसे याद रखना है। अगला है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो दोस्तों ये भी मैसूर में है। तो कैसे याद रखना है? रेशम का कपड़ा बहुत मशहूर होता है। कैसा होता है?
मशहूर होता है। आप इस तरीके से आपसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो लोग अक्सर मुंबई सपना लेकर जाते हैं कि हम वहां पर क्या करेंगे? हीरो बनेंगे, लेकिन उनका फंडा जो होता है फेल हो जाता है, उन्हें वहां का फंडा समझ में नहीं आता है और वो वहां से टाटा करके चले आते हैं। आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना? सपना लेके जाते हैं, वहां पे फंडा समझ में नहीं आता है और वहां पे मुंबई के लोगों को टाटा करते लौट आते हैं। या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपके मुंबई में है। अगला देख लेते हैं 26वां, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। कैसे याद रखेंगे? जो भवन का निर्माण कर रहे हैं और वहां पे नींव अच्छी नहीं रखेंगे आप, तो भवन क्या हो जाएगा? रुरक जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो रुरक से मतलब रुड़की हो जाएगा। अगला क्या है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भावनगर में है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नमक जो होता है, नमक की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसे दुकानों के बाहर खड़े नमक को रख दिया जाता है, कोई इसे चोरी भी नहीं कर सकता है। तो नमक के भाव जो हैं वो बढ़ते नहीं है, इस वजह से इनकी चोरी नहीं की जाती है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, तो मतलब आलू और शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी लगती है। अगला क्या है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में है। तो दोस्तों जिनकी दृष्टिहीन का मतलब यह है जिनकी दृष्टि कमजोर है, डॉक्टर उन्हें उनकी नजर बढ़ाने के लिए, उनकी नजर को दूना करने के लिए उन्हें चश्मा देता है। तो ये देहरादून से आपको ऐसे याद रखना है। तो वन, पेट्रोलियम और दृष्टिहीन तीनों देहरादून में है। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासगोड में है। तो नारियल जो होता है किसे चढ़ाते हैं आप? गॉड को चढ़ाते हैं। तो देखो कासगोड में गॉड लिखा है ना, गॉड को चढ़ा मतलब भगवान को आप नारियल चढ़ाते हैं। अगला देख लीजिए, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। धनबाद, अब ईंधन के बाद में धन जुड़ा है, ईंधन, और धनबाद में पहले धन जुड़ा है, ठीक है ना? आपको ऐसे याद रखना है। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। तो कैसे याद रखें? जैसे आपने प्लॉट नया लिया तो वहां पे क्या करेंगे? नींव खुदवाते हैं, तो वहां पे खनन करते हैं। किस लिए? कि शायद धोखे से वहां पे क्या मिल जाए? धन मिल जाए। तो खनन से धन से धनबाद याद रखना है, ठीक है ना? अगला है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में है। तो यहाँ पे कैसे याद रखना है? गांधी जी जो होते थे वो पजामा नहीं पहनते थे, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। आपको ऐसे याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। कहां पर है ये? समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। अगर आपसे किसी ने पूछा समुद्र में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पानी है जी। पानी है जी मतलब पणजी। पानी है जी मतलब पणजी, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना? अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहां पर है ये? गुरुग्राम में है। सभी जानते हैं गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव है। और गुड़गांव गांव ले लेते हैं यहाँ से। गांव के इंसानों का मस्तिष्क जो होता है बहुत गुड होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। तो ऐसे आप इसे याद रखिए। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला। कहाँ पे? खड़कवासला में है। तो जहाँ जल एवं विद्युत नहीं होती है वहाँ खड़कवासला मतलब डाकू ही बास कर सकते हैं। अब देखिए खड़कवासला में यहाँ में बीच में खड़क डक बासला मतलब डक बास मतलब डाकू ही बास कर सकते हैं। डक बास से डाकू ही बास कर सकते हैं जहाँ पे जल और विद्युत नहीं होता है। ऐसे आप याद रखिए। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट्स और डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। तो किसी से बोला कि डीएनए टेस्ट और फिंगरप्रिंट टेस्ट होना है, तो वह बोलेगा कि बाद में, हैदराबाद मतलब बाद में कराएंगे। अगला है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे है? जूट से बना लीजिए जूता। तो जो जूता होता है, नया जूता होता है, वो आपको कोलकाता मतलब काटता है। कोलकाता, काता मतलब काटता है। नया जूता कैसा होता है? काटता है। अगला है भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, ये आपका है मुंबई में। भू चुंबकत्व से कैसे करेंगे? मुंबई जादुई नगरी है जो लोगों को चुंबक की तरह खींच लेती है। मुंबई कैसी नगरी है? जादुई नगरी है और जो लोगों को चुंबक की तरह खींचती है। अगला है यहाँ पे केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो त्रिवेंद्रम में है। कैसे याद रखना है? त्रिवेंद्रम।
त्रि का मतलब होता है 3 और फसल भी 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसल। ऐसे आपको याद रखना है। अगला है बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो बंगले, अगर आप नया बंगला लेंगे तो उसमें क्या करेंगे? बागवानी अच्छी करेंगे, हम ये जानते हैं। अगला है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? इंदौर में है। तो कैसे याद रखेंगे इसे? अगर आपसे कहे कि अगर आपसे सोयाबीन, सोया से मतलब सोना ले लो, इंदौर से मतलब बहुत देर तक सोया, सोया बहुत देर तक सोया, इंदौर, इंदौर, इंदौर मतलब बहुत देर, इंदौर मतलब इतनी देर, इंदौर, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। अगला है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है जोरहाट में। तो जो भी दोस्त आपके यहाँ आता है, आप उसे क्या कहते हैं? जोर जोर से उसे हट करने लगते हैं, चाय पी लो यार, चाय पी लो, चाय पी लो, ठीक है, खाना वाना खिलाते नहीं हो कोई। अगला है क्वेश्चन 44वां है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, अब इसे तोड़ो, चिकमंगलूर, चिक मतलब चीनी, क कम, लूर मतलब लूंगा, चीनी कम लूंगा, कॉफी में चीनी कम लूंगा, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। अगला है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। तो जमीन शुष्क है तो पानी को जोधपुर मतलब खोदना पड़ेगा। शुष्क है, अगर जमीन शुष्क है तो पानी को वहां पे खोदना पड़ेगा, खोद मतलब जोध, ठीक है ना। अगला है 46वां भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। तो राख कौन लगाते हैं? सभी जानते हैं, साधु महात्मा जो होते हैं, साधु जो होते हैं वो राख लगाते हैं, और उनके शरीर पर जो राख है वो रास आती है, रास मतलब राच, रचते हैं, वो राख को रचते हैं, रांची से याद रखिए। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान। तो कपास से मतलब कापास, तो नागपास, कापास नागपास, क्या पास आ गया? नागपास आ गया, ऐसे याद रखो, कपास नागपास, ठीक है ना, नागपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली। तो पहले बरेली में झुमका गिरता था, अब बरेली में पक्षी उड़ रहा है, आपको ऐसे याद रखना है। अगला है केंद्रीय भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल में है। तो करेले की सब्जी में मसाला ज्यादा डालते हैं, ये सभी जानते हैं, ताकि वो कड़वा ना लगे। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। तो बकरी जो है वो कैसे लड़ती है? वो अपने मत्थे से लड़ती है, उसका माथा जो होता है मजबूत होता है, तो माथा से मथुरा यहाँ पे याद रखो। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। तो जहाँ झांसी मतलब झाड़ियाँ जाना होंगी, वहां पर चारा भी जाना होगा, जहाँ झाड़ियाँ मतलब झांसी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। तो आज मैंने आपको भारतीय अनुसंधान संस्थान ट्रिक के माध्यम से और विथ MCQ तैयार कराए हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आ गया है, वाकई पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।